जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। एज यू ऑल आर डिमांडिंग कि सर जनरल इंग्लिश के कुछ एमसीक्यू सेशन होने चाहिए, तो आज के इस लेक्चर में आपके सिलेबस में जो जनरल इंग्लिश मेंशन है उसके हाफ ऑफ द सिलेबस के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो जनरल इंग्लिश के 2 से 3 हम लेक्चर ले लेंगे जिसमें हम पूरा जनरल इंग्लिश कवर कर लेंगे। इससे पहले इंडिविजुअल टॉपिक के रिलेटेड मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं, वो भी एमसीक्यूज फॉर्मेट में है और एक एक वीडियो में ही सारे जैसे प्रीपोजिशन हो गया, मॉडल सभी कवर किए होंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राहुल इज वन डैश माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, राहुल इज वन डैश माई बेस्ट फ्रेंड इन, ऑन, ऑफ या नन। देखो 40 क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई करना और अपना स्कोर एट द एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राहुल इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। तो राहुल मेरे बेस्ट फ्रेंड में से एक है। ठीक है, जितने मेरे बेस्ट फ्रेंड है उनमें से एक राहुल भी है, इसका ये आंसर है। देखो अब यहाँ पर कुछ चीजें हमें सीखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल इन, ये बेसिकली प्रीपोजिशंस है ना, इन, ऑफ, ऑन। ये जो इन है ना, ये इन कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो अगर कोई लार्ज एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, उसके लिए हम इन यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन जम्मू। ठीक है, जम्मू इज अ लार्ज एरिया, तो वहां पर आप रहते हो तो वहां पर आप इन यूज करते हो। बट अगर आप किसी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हो, ध्यान से सुनना, किसी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हो तो वहां पर आप एट यूज करते हो। क्या यूज करते हो? एट यू। फॉर एग्जाम्पल आई एम एट जीजीएम साइंस कॉलेज गेट। आप जीजीएम साइंस कॉलेज के गेट पे खड़े हो तो वो एक एग्जैक्ट लोकेशन है, वहां पर आप एट यूज करोगे। तो ये याद रखना, ये प्लेस के रिलेटेड चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इन सिर्फ लार्ज एरिया के लिए यूज नहीं होता है, इन उसके लिए भी यूज होता है जो क्लोज्ड एरिया, जो पूरा बंद एरिया, उसके लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम इन रूम, आई एम इन क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम एक क्लोज्ड एरिया है तो उसके लिए भी आप इन यूज करते हो। एक लार्ज एरिया के लिए भी इन यूज होता है और एक क्लोज्ड पूरे एरिया के लिए भी यूज होता है। एट एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज होता है, ये चीज आप याद रखना, इसके रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ऑन कहाँ यूज होता है? अगर कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर लाई करती है तो वहां पर ऑन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द पेन इज ऑन द टेबल, पेन टेबल के ऊपर है तो वहां पर सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है तो वहां पर भी हम ऑन का यूज करते हैं, ये आपने याद रखना है। और क्या एग्जाम में पूछता है? एग्जाम में पूछता है कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, कैलेंडर रिलेटेड फिलअप जो है प्रीपोजिशन की आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर ईयर लिखा हुआ है तो ईयर के पीछे आप क्या लगाओगे? ठीक है, ईयर के पीछे आप क्या लगाओगे? कहीं ऑर्स लिखा हुआ है तब क्या लगाओगे आप? ये पूछता है। कोई डे लिखा हुआ है, वेडनेसडे, उसके पीछे क्या लगाओगे? तो ध्यान से सुनना, ईयर के पीछे, मंथ के पीछे हमेशा इन आता है। ईयर और मंथ के पीछे हमेशा क्या यूज होता है? इन यूज होता है। इन जनवरी, ठीक है, इन 2016, तो मतलब ऐसे ईयर और मंथ के पीछे हमेशा इन यूज होता है। डे और डेट्स के पीछे हमेशा ऑन यूज होता है। ठीक है, ऑन वेडनेसडे, याद रखना, डे और डेट्स के पीछे हमेशा ऑन यूज होता है। और अगर टाइम की बात हो, जैसे ऑर्स हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, इन सब के पीछे हमेशा एट का यूज होता है। इन सब के पीछे हमेशा क्या यूज होता है? एट का यूज होता है, ये आपने याद रखना। देखो मैंने प्रीपोजिशन ना पूरी एक लेक्चर में बताई हुई है, इन कहाँ यूज होता है, ऑन, एट, और एमसीक्यूज भी करवाए हुए। अब ये मैराथन सेशन में सभी तो बता नहीं सकता, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूंगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जनरल इंग्लिश की 10-12 वीडियोज है, वो देख लेना, आपके कवर हो जाएंगे। और कुछ बच्चे ईडीएम फ्रेजेस के लिए भी बोल थे, वो हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए थे। ठीक है, तो वो भी वीडियोज आप एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई वॉज लेट डैश स्कूल, आई वॉज लेट डैश स्कूल टू, ऑन, फॉर या नन। क्या होगा इसका आंसर? तो आई वॉज लेट फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए लेट हो गया था। ठीक है, देखो फॉर कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो अगर किसी चीज का पर्पस दिखाना हो, किसी चीज का कोई पर्पस दिखाना हो, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई अवार्ड मिला फॉर ब्रेवरी, ठीक है, पर्पस है ना कि उसने ब्रेवरी वाला काम किया तो उसको एक अवार्ड मिला, तो वहां पर हम फॉर यूज करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो या करना चाहते हो, उसके लिए भी हम फॉर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो वहां पर यूज करते हैं। कोई डिस्टेंस है उसके लिए भी फॉर यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर का जो फंक्शन होता है ना, वो होता है लेंथ ऑफ टाइम के बताने के लिए। ठीक है, अगर कोई काम काफी टाइम से हो रहा है, लेंथ ऑफ टाइम को बताने के लिए, एग्जैक्ट नहीं है बट काफी देर से चल रहा है, लेंथ ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट नहीं पता। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंस मॉर्निंग है, मॉर्निंग तो एग्जैक्ट है ना, उसके लिए सिंस यूज करते हो। बट अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से काम चल रहा है, ठीक है, तो वो लेंथ ऑफ टाइम को बताने के लिए हम फॉर यूज करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, टेंसेस में भी होता है सिंस फॉर, तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आई स्लेप्ट डैश ओनली 2 आवर्स लास्ट नाइट। ठीक है, मैं सोया सिर्फ 2 घंटे लास्ट नाइट। इन, ऑन, फॉर या नन। तो मैंने आपको बताया जब भी लेंथ ऑफ टाइम की बात होगी, लेंथ ऑफ टाइम की बात होगी, कुछ टाइम चल रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं पता होगा, तो वहां पर आप फॉर यूज करोगे। आई स्लेप्ट फॉर ओनली 2 आवर्स
लास्ट नाइट। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन के सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। पहले प्रीपोजिशन देखेंगे, आर्टिकल्स के देखेंगे, मॉडल्स के देखेंगे, हर तरह के क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गो डैश देयर एंड कैच माई बॉल, वहां जाओ और मेरी बॉल ले आओ। ठीक है, इन, ओवर, ऑफ या नन। देखो इन और ऑफ तो हमने पढ़ लिया, ऐसा हमने कोई रूल नहीं पढ़ा है कि आप वहां जाओ और बॉल ले आओ, और कुछ कॉमन सेंस भी यहाँ पर यूज करनी होती है हमें। तो इसका बेसिकली आंसर है ओवर। गो ओवर देयर, वहां जाओ और मेरी बॉल को कैच करो। ठीक है, देखो ओवर का और भी यूजेस होते हैं, ध्यान से सुनना। जब भी आपने किसी चीज को कवर करना हो ना, कंप्लीटली कवर करना हो किसी चीज को, तो वहां पर आप ओवर का यूज करते हो। फॉर एग्जांपल पुट दिस ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, इस ब्लैंकेट को चाइल्ड के ऊपर रख दो, तो वो उसको कवर करेगा, मतलब उसको टच भी करेगा। ठीक है, तो ऐसे आपने याद रखना है, कवर करने के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। और किसी वर्टिकली हायर चीज को, फॉर एग्जांपल अगर कोई काइट है वो आपके वर्टिकली हायर है, ऊपर हाइट पे उड़ रहा है, उसके लिए भी आप ओवर यूज कर सकते हो। तो ओवर और अबव में क्या फर्क होता है, ये सब मैंने प्रीपोजिशन के लेक्चर में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप डैश दिल्ली। ठीक है, ये मेरी पहली ट्रिप है दिल्ली के लिए। टू, ऑन, ऑफ, नन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप टू दिल्ली। ठीक है, देखो अगर ऑप्शन में टूवर्ड्स होता ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, बाकी तो ऑप्शन ये इजी थे। इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप, ये मेरी पहली ट्रिप थी दिल्ली के लिए। देखो टू और टूवर्ड्स, ध्यान से सुनना, टू और टूवर्ड्स दोनों डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं, दोनों ही डायरेक्शन के लिए यूज है, बट फर्क क्या है, टूवर्ड्स यूज होता है सिर्फ उस डायरेक्शन में जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रजौरी से चलता हूँ, मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स जम्मू, मैं जम्मू की तरफ जा रहा हूँ, चाहे मैं आधे रास्ते में सुंदरबनी में रुक जाऊं, तो वो हो गया टूवर्ड्स का यूज, मतलब सिर्फ डायरेक्शन बताना। टू यूज होता है अगर मैं उस डायरेक्शन में भी जा रहा हूं, उस जगह में ही पहुंचूंगा। अगर मैं बोल रहा हूं आई एम गोइंग टू जम्मू, मतलब मैं जम्मू भी जाऊंगा, उस डायरेक्शन में तो जा ही रहा हूं, बट जम्मू ही जाऊंगा। तो वही यहां पर हो रहा है, ये मेरी पहली ट्रिप थी टू दिल्ली। टूवर्ड्स दिल्ली नहीं हो सकता, टू दिल्ली होगा, क्योंकि मैं दिल्ली जाऊंगा भी। अगर मैं सिर्फ दिल्ली वाली डायरेक्शन में जाना होता तो टूवर्ड्स यूज करता। तो ये डायरेक्शन रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। और टू कहां पर यूज होता है, किसी पर्पस को दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे टू गो, टू प्ले, खेलने के लिए। ठीक है, तो ऐसे पर्पस दिखाने के लिए कि कोई काम आप क्यों कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है, उसका एक्शन क्या है, उसके लिए भी हम टू का यूज करते हैं। तो ये भी याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शी वॉज डैश मी व्हेन एक्सीडेंट अकर, वो मेरे साथ था जब एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, शी वॉज बाय मी, वो मेरे साथ खड़ा था। शी वॉज विद मी, शी वॉज ऑफ मी, और शी वॉज नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कोई भी नहीं आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी वॉज विद मी, वो मेरे साथ ही जब एक्सीडेंट हुआ। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो विद ना है, विद इंपॉर्टेंट है। विद का यूज होता है किसी भी, एक तो हो गया साथ दिखाने के लिए, वो मेरे साथ था। ठीक है, नेक्स्ट कोई फीलिंग्स को दिखाने के लिए, इमोशंस को दिखाने के लिए भी विद यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉर एग्जाम्पल ही इज एंग्री विद मी और माई मिस्टेक, मतलब मेरी से कोई गलती होगी तो उसके लिए वो मेरे साथ गुस्सा था। तो एंग्री के साथ हमेशा, ये गुस्सा एक इमोशन है, तो एंग्री के साथ हमेशा क्या आएगा, विद आएगा। ठीक है, एंग्री के साथ, इमोशंस के साथ हमेशा, फीलिंग्स के साथ विद यूज होता है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, और एग्जामिनर एक्सेप्शन ही पूछता है एग्जाम में। एक्सेप्शन ये है कि 3 वर्ड हैं, जैसे रूड हो गया, पोलाइट हो गया, काइंड हो गया। रूड, पोलाइट, काइंड। अब देखने में तो ये भी फीलिंग्स हैं, ये भी फीलिंग्स वाले वर्ड हैं। काइंड भी एक तरह की फीलिंग है, पोलाइट होना भी फीलिंग है, रूड भी फीलिंग है, बट इनके साथ विद नहीं आता। इन तीनों के साथ हमेशा टू यूज होता है। तो एग्जामिनर यही एक्सेप्शन को यूज करेगा इन योर एग्जाम। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। तो रूड टू होता है, पोलाइट टू होता है, काइंड टू होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। द बुक वॉज रिटन डैश द पीपल हु वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक। ये बुक उन लोगों ने लिखी है जो चाहते हैं कि किस सीखना कैसे खेला जाता है। ठीक है, अब रिटन डैश द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल, ऑफ द पीपल, नन ऑफ द अबव। तो रिटन बाय द पीपल। देखो जब भी किसी काम के करने वाले की बात होती है ना, डूअर ऑफ एक्शन, ठीक है, कोई काम कौन कर रहा है, डूअर ऑफ एक्शन, वहां पर हमेशा बाय का यूज होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। बाय और भी बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। बाय मीन्स के लिए यूज होता है, कोई काम किसके थ्रू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप लेटर को भेज रहे हो बाय पोस्ट, ठीक है, लेटर को भेज रहे हो बाय पोस्ट, तो वहां पर आप बाय का यूज करोगे, ये आपने याद है। तो मीन्स बताने के लिए किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से काम हो रहा है, ये सब के लिए हम बाय यूज करते हैं। और किसने लिखी है, फॉर एग्जांपल ये बुक इसने लिखी है, उसके लिए भी आप बाय का यूज करते हो। देखो अगर तो आपको रूल्स आते हैं, वेल एंड गुड। अगर रूल्स नहीं आते हैं, आप क्वेश्चन लगाओ, अपनी कॉमन सेंस देखो,
अगर आपकी कॉमन सेंस से वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बन रही है ना अच्छी, तो आप मार कर आना, इंग्लिश को छोड़ने, इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन होता है जो एग्जाम में छोड़ने वाला नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कुछ इडियम फ्रेजेस हैं जो आपकी नहीं आते हैं, या कोई मीनिंग है जो नहीं आते हैं, वो तो आप स्किप कर सकते हो, बट ये जो क्वेश्चन होते हैं ग्रामर वाले वो स्किप करने नहीं होते हैं, उसमें कॉमन सेंस यूज करके कर ही आना होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि जेकेएसएसबी जो इंग्लिश के क्वेश्चन डालती है वो बहुत ईजी होते हैं, ठीक है, उनका लेवल इतना हाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, टर्न ऑफ द टीवी एंड गो स्ट्रेट डैश बेड। टीवी बंद करो और स्ट्रेट जाओ बेड पे, ठीक है। बाय बेड, टू बेड, इन बेड और नन ऑफ द। तो मैंने आपको बताया जब आपको उसी जगह पे जाना हो, डायरेक्शन भी वही हो, बेड पे ही जाना है, तो आप किसका यूज करोगे, टू का यूज करोगे, एंड गो स्ट्रेट टू बेड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ शी लेफ्ट बाय 3 PM, अगर वो 3 PM तक निकल जाती, शी शुड बी हेयर बाय नाउ, मतलब अगर वो अपने घर से निकल जाती, मैंने ऑलरेडी इसको आंसर बता दिया, तो वो अभी यहाँ पर पहुंच जाती, शी शुड बी हेयर बाय नाउ, अभी तक वो यहाँ पर होगी। देखो ये मैंने कॉमन सेंस में बताया, ये कोई बाय का रूल नहीं है, ठीक है। शी शुड बी हेयर बाय नाउ, अभी तक वो यहीं होती। तो कुछ क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस भी निकल जाएंगे इंग्लिश के। ही वेंट डैश द मार्केट, ही वेंट डैश द मार्केट, इन द मार्केट, टू द मार्केट, एट द मार्केट और नन, मतलब वो ही वेंट टू द मार्केट, देखो वो कहाँ गई थी, मार्केट में गई थी, तो वेंट के साथ हमेशा क्या यूज होगा, टू यूज होगा, कि मार्केट में वो गई थी, ठीक है। मार्केट में डायरेक्शन में भी गई होगी, मार्केट में जाके शॉपिंग भी करी होगी, ठीक है। ही लीव्स डैश अ स्मॉल टाउन, अब देखो यहाँ पर ही लीव्स डैश अ स्मॉल टाउन, अब एक स्मॉल टाउन है, एक टाउन की बात हो रही है। अब टाउन एक बहुत बड़ा एरिया, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दी हुई है कि हम एट यूज कर लेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दी हुई है ना, हम एट यूज नहीं कर सकते, और वो टाउन के अंदर आता है, एक स्मॉल टाउन में। टाउन में तो बहुत बेशक स्मॉल टाउन है, बट एरिया तो बहुत ज्यादा, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, इन यूज होगा, ही लिव्स इन अ स्मॉल टाउन। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यूज करना है। जो एट है ना वो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज होता है। एट एक और बता दो, एट फेस्टिवल्स के लिए भी यूज होता है, एट क्रिसमस, एट दिवाली, तो ये याद रखना, फेस्टिवल्स के लिए भी एट यूज करता है। इन तो मैंने आपको बता दिया, ऑन सरफेस के लिए यूज होता है, तो ये चीजें आपने याद रखनी। और कैलेंडर वाले जरूर याद रखना, ईयर, मंथ, डेट, डे और मिनट, सेकंड वाले वो पूछता है एग्जाम में, ठीक है। आप PYQs उठा के देख लेना, वहां से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल द यंगस्टर्स, सभी यंगस्टर डैश रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स एंड टीचर्स, सभी यंगस्टर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनके टीचर्स और एल्डर्स की, ठीक है। कैन, मे, माइट और मस्ट, तो ये आगे मॉडल्स के क्वेश्चन। तो जितने भी यंगस्टर हैं उनको दे मस्ट रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स एंड टीचर, मतलब उनकी कंपल्शन है कि उनको करनी ही चाहिए, जो यंगस्टर्स हैं उनको एल्डर्स और टीचर्स की रिस्पेक्ट जो है करनी ही चाहिए। देखो इनमें सबसे अप्रोप्रिएट यही था, ठीक है। शुड होता तो हम सोचते, कैन जो होता है, कैन कैपेसिटी बताता है आपकी, आपकी कोई एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। कैन को हम इनफॉर्मल वे में परमिशन के लिए यूज करते हैं, इनफॉर्मल वे में, याद रखना, इनफॉर्मल वे, जब मैं बात कर रहा हूँ किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इनफॉर्मल वे में परमिशन के लिए हम कैन यूज करते हैं, याद रखना, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं यू कैन टेक इट, मतलब तुम ये ले सकते हो मेरे से, तो ये एक इनफॉर्मल वे है, तो आप यूज कर सकते हो परमिशन देने के लिए, ठीक है। इनफॉर्मल वे में परमिशन देने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, ये आपने याद रखना है। और फॉर्मल वे में किसका यूज करते हैं, मे का। जब आपने फॉर्मल वे में किसी से परमिशन लेनी हो, ठीक है, आप किसका यूज करोगे, मे का यूज करोगे। बट अगर आपने किसी को परमिशन में रिजेक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल मैंने कोई मेरे से परमिशन मांग रहा है और मैंने उसको कैंसिल करना हो कि मैं तुम्हें ये चीज नहीं दूंगा, तो आप वहां पर ना कैन नॉट का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, कैन नॉट का। वहां पर आप मे नॉट यूज नहीं करोगे। परमिशन लेने के लिए हम कैन में दोनों का यूज करेंगे। कैन का यूज करेंगे जब हमें इनफॉर्मल वे में बात करनी हो। अगर हमें फॉर्मल वे में बात करनी है तो हम मे को यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए। बट अगर हमें किसी की परमिशन को रिजेक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट टेक इट, तुम ये नहीं ले सकते, तो ये मैं मना कर रहा हूं उसकी परमिशन। उसने मेरे से परमिशन मांगी होगी मेरी किसी चीज को लेने के लिए, एक इनफॉर्मल वे, मैंने मना कर दिया। मना करने के लिए हमेशा आप कैन नॉट का यूज करोगे, मे नॉट यूज नहीं होता, क्योंकि मे में एक पॉसिबिलिटी का फैक्टर होता है। अब आपने मना ही कर दिया तो पॉसिबिलिटी तो बची नहीं वहां पर, तो आप वहां पर कैन नॉट का यूज करोगे, ये याद रखना, ठीक है। ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है। मे परमिशन लेने के लिए यूज होता है, कैन भी परमिशन लेने के लिए यूज होता है। कैन इनफॉर्मल वे में यूज होता है, मे फॉर्मल वे में यूज होता है। बट परमिशन को रिजेक्ट करने के लिए हमेशा कैन नॉट का यूज होता है, हम मे नॉट वहां पर यूज नहीं करते, ये आपने याद रखना है, ठीक है। माइट देखो, माइट मे पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। मे में थोड़ी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है किसी काम के होने की, माइट में पॉसिबिलिटी कम होती है। लेसर पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज करते हैं, ठीक है। मे में पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है और माइट में पॉसिबिलिटी कम होती है, ये फर्क आपको पता होना चाहिए। ये सारे मैंने मॉडल्स के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। और मे कहाँ यूज होता है, मे यूज होता है अगर आप किसी को विश या किसी को ब्लेसिंग देते हो। कई बार मे यू लिव लॉन्ग,
मे यू क्लियर दिस एग्जाम, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं ना मे का, तो मे वहाँ पर यूज़ होता है। तो मस्ट जो है ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है, निसेसिटी के लिए यूज़ होता है, ये काम आपने करना ही करना है, ठीक है। देखो वो वीडियो में शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। इंग्लिश की छोटी छोटी वीडियोस हैं, 7-8 वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ और अगर आपके क्वेश्चन हो रहे हैं तो फिर तो अच्छी बात है। 13 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यू डैश हैव कॉट द ट्रेन इफ यू हैड रन फास्ट। अगर आप तेज भागे होते तो आपने जो है ट्रेन को पकड़ लिया होता। देखो ये पास्ट में बात हो रही है ना, यू हैड रन फास्ट, अगर तुम पास्ट में तेज भागे होते तो आपने ट्रेन को पकड़ लिया होता। इसका मतलब आप में ये एबिलिटी थी, ठीक है, आप में ये एबिलिटी थी, अगर आप तेज भागते तो यू कुड हैव कॉट द ट्रेन, आपने ट्रेन पकड़ ली होती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मस्ट, कैन, शुड या कुड, इसका आंसर हो जाएगा कुड। देखो जैसे कैन बताता है ना, ध्यान से सुनना, कैन आपकी कैपेसिटी बताता है आज के काम करने की आपकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी आज की इतनी है। बट अगर आपकी कैपेसिटी पास्ट में बतानी हो, कोई पास्ट में काम था उसमें आपकी कैपेसिटी कितनी थी, उसके लिए हम कुड यूज करते हैं। तो कुड क्या है, जैसे कैन कैपेसिटी बताता है प्रेजेंट में, कुड कैपेसिटी बताता है पास्ट में, तो बस इतना सा फर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। मस्ट तो हमने देख लिया, कैन भी देख लिया हमने, कैपेसिटी बताता है। शुड क्या होता है, शुड होता है योर ऑब्लिगेशन, योर ड्यूटी, योर यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन, जैसे वी शुड ओबे और टीचर्स, तो ये हमारी यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन है कि हमें ये करना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हम शुड का यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज ही टुक समथिंग डैश द ड्रॉर, उसने कुछ उठाया ड्रॉर से, ठीक है, ही टुक समथिंग उठाया है, इन ड्रॉर, फ्रॉम ड्रॉर, एट ड्रॉर या नन ऑफ द। सिंपल क्वेश्चन है, ही टुक समथिंग फ्रॉम द ड्रॉर, उसने ड्रॉर से कुछ उठाया, ठीक है। और फ्रॉम का कहाँ यूज होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी डायरेक्शन से कोई चीज आ रही है उसके लिए हम फ्रॉम यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज कमिंग फ्रॉम जम्मू, वहां से आ रहा है वो, तो वहां पर हम फ्रॉम यूज करते हैं। और किसी चीज का कॉज बताने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज सफरिंग फ्रॉम शिन पेन, वो शिन पेन से सफर कर रहा है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हम फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम सफरिंग को बताने के लिए भी यूज किया जाता है, कॉज, किसी चीज के कॉज को बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। देयर इज समवन डैश द डोर, ठीक है, कोई है डोर पे। देखो डोर इज इन एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन है ना डोर, मैंने आपको बताया एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आपने किसका यूज करना है, देयर इज समवन एट द डोर, इन द डोर, ठीक है, टू द डोर, एट द डोर या नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। एग्जैक्ट लोकेशन है डोर तो वहां पर एट यूज होगा। द टेबल इज मेड डैश वुड, टेबल किसका बना है, वुड का बना है, ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये आप सबको पता है। इन, ऑफ, आउट या नन, इसका क्या आ जाएगा ऑफ। तो टेबल जो है वो किसका बना है, वुड का बना है, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो देखो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ही इंग्लिश के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने टफ क्वेश्चन इंग्लिश के नहीं आते, ठीक है। तो इंग्लिश के सिंपल ही आते हैं, इसलिए हमने भी वैसे डाले, मतलब मैं मुश्किल भी डाल सकता हूँ, बट फायदा क्या है, आपने जो जिस एग्जाम का पढ़ रहे हो आपको उसके PYQs को एक बार देखना जरूर होता है। अगर आपने नहीं देखे तो अभी जो 3-4 एग्जाम हुए उनके PYQs देख लेना, मैं भी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके रेलिवेंट कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी है, एडिशनल या कम पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। स्मार्ट वर्क भी थोड़ा बहुत जरूरी होता है एग्जाम क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज समथिंग डैश द कर्टन, कुछ है कर्टन के पीछे, कर्टन के तो पीछे ही होगा, ठीक है। बिहाइंड द कर्टन, इनसाइड कर्टन के अंदर तो हो नहीं सकता, इधर कैन बी यूज, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, नन, तो इसका आंसर है बिहाइंड द कर्टन, देयर इज समथिंग, कुछ है बिहाइंड द कर्टन, ठीक है। नेक्स्ट इज ही इज वेरी एंग्री डैश अस, अभी बताया जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, टू, ऑन, विद या नन, क्या यूज करते हैं, विद यूज करते हैं। ही इज वेरी एंग्री विद अस, बट अगर रूड पोलाइट काइंड होता तो हम टू यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हु वाज ही टॉकिंग डैश, किससे वो बात कर रहा है, हु वाज ही टॉकिंग टू, ऑन, विद या नन। हु वाज ही टॉकिंग टू, टॉकिंग के साथ टू यूज होता है। देखो कुछ होते हैं, देखो मैंने आपको ये फ्रेजेस बताए थे, जैसे टेस्ट फॉर होता है, टेक ऑन होता है, ठीक है, ये प्रेफर टू होता है, ये कुछ ना फ्रेजेस हैं और ये एग्जाम में पूछता है। ये मैंने प्रीपोजिशन के लेक्चर में एक फ्रेजेस वाला लेक्चर भी लाया था जिसमें मैंने आपको बताया था ये आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि हमेशा टेस्ट के साथ फॉर ही लगेगा, टेक ऑन, टेक के साथ हमेशा ऑन ही लगेगा, बट आपकी जो स्टेटमेंट होगी ना उसमें ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, टेक के साथ कुछ और भी लग रहा हो, बट आपने याद रखना टेक के साथ ऑन लगेगा, टेस्ट के साथ फॉर लगेगा। तो ये मैंने आपको कुछ फ्रेजेस बताए हुए हैं, आप उनको ध्यान में रखना एग्जाम में, ठीक है। अगर आपका बाकी पोर्शन हो चुका है ऑलमोस्ट तो आप इन चीजों को देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। माई फ्रेंड डैश प्ले द गिटार वेरी वेल, मेरा दोस्त जो है वो अच्छे से गिटार को बजा सकता है। कैन, मस्ट, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो मेरा दोस्त जो है
कैन प्ले द गिटार वेरी वेल, वो बजा सकता है, उसमें कैपेसिटी है, उसमें एबिलिटी है कि वो गिटार को प्ले कर सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा, ठीक है। इट डैश स्नो टुमारो, ठीक है, बर्फ पड़ सकती है जी कल, इट डैश स्नो टुमारो, बर्फ पड़ सकती है, तो जब भी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी की बात होती है तो हम ये में यूज करेंगे, ठीक है। माइट भी प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है बट बहुत कम प्रोबेबिलिटी, बट यहाँ पर इस स्टेटमेंट से तो ऐसे नहीं ना लग रहा है कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, जिस स्टेटमेंट से आपको ये लग जाएगा कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है किसी चीज के होने की, फिर वहां पर माइट यूज करना, बट यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है, तो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए हम मे यूज करते हैं। बट अगर आपको कहीं से पता चल रहा है, जैसे हम अगर स्टेटमेंट ऐसी होती, ही इज वेरी सिक, ही डैश कम टूडे टुमारो, अब वहां पर मे माइट में आप मे माइट करोगे, क्यों, क्योंकि वो बहुत बीमार है, वो बहुत बीमार है, तो वो उसके आने की फिर प्रोबेबिलिटी तो कम हो जाती है, तो वहां पर माइट यूज करना। अगर एक सिंपल स्टेटमेंट है तो आप मे यूज करके उसको कंक्लूड कर सकते हो, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, सर डैश यू रिपीट द इंस्ट्रक्शन, क्या आप इंस्ट्रक्शन को वापस रिपीट कर सकते हैं। अब देखो यहां पर कुड, मे, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखो कुड जो है ना, एक तो मैंने बताया था पास्ट में कैपेसिटी बताता है आपकी, किसी काम को करने की पास्ट में जो आपकी कैपेसिटी होती है उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। कुड का एक और फंक्शन होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, वेरी पोलाइट वे ऑफ रिक्वेस्टिंग समवन, ठीक है। पोलाइट, सबसे ज्यादा पोलाइट वे अगर आपने किसी को रिक्वेस्ट करनी हो तो आप कुड का यूज करते हो, कुड यू प्लीज गिव मी समथिंग, तो मतलब जब आपने बहुत पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करनी हो किसी को तो आप कुड का यूज करते हो। तो इसमें क्या आ जाएगा, सर कुड यू रिपीट द इंस्ट्रक्शन, क्या आप इंस्ट्रक्शन को रिपीट कर सकते हो, मतलब आप सर को पोलाइटली बोल रहे हो टू रिपीट द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 23rd क्वेश्चन इज, इट इज अ रूल एंड यू डैश ओबे इट स्ट्रिक्टली, ये एक रूल है और आपको इसको ओबे करना ही पड़ेगा, इट्स एन स्ट्रिक्ट ऑर्डर, मतलब एक कंपल्शन है आपके ऊपर। शुड यूज होता है जब आपकी ऑब्लिगेशन है कोई यूनिवर्सल के, आपको वो काम करना चाहिए, बट कंपल्शन नहीं होती शुड में इतनी। कुड तो नहीं है इसके साथ, मस्ट, नीड टू, मस्ट, मस्ट इज द स्ट्रॉन्ग कंपल्शन, जब आपके ऊपर कंपल्शन है, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि आपको ये काम करना ही करना है, तो आप वहां पर मस्ट का यूज करोगे। तो इट इज अ रूल एंड यू मस्ट ओबे इट स्ट्रिक्टली, आपको स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। 24th क्वेश्चन में मूव करते हैं। डैश यू प्ले विद अस, क्या आप हमारे साथ खेल सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे देता हूँ, कुछ आज होमवर्क नहीं ना दिया, पहला लेक्चर हुआ, 24 क्वेश्चन पढ़ा दिए, होमवर्क कोई दिया नहीं। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इस फिलअप में क्या आएगा, मे आएगा, विल आएगा, शैल आएगा या कैन आएगा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ डैश यू टॉक टू माई वाइफ, ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से बात करने की, ठीक है। आउट डेयर नीड या माइट, इसमें क्या आएगा, आउट डेयर नीड या माइट, तो इसमें आएगा डेयर। डेयर होता है हिम्मत की बात, जब हिम्मत की बात करते हैं हम किसी नेगेटिव सेंस में कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से बात करने की, तो ये एक नेगेटिव सेंस में हिम्मत, आपकी कैपेसिटी, एबिलिटी एक नेगेटिव सेंस में बता रहा है, तो डेयर यहाँ पर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, कई बार ये भी पूछे और इसके चांसेस कम है डेयर वगैरह के, ज्यादा शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, ये सब ना ज्यादा यूज होते हैं, ये सारे मैंने आपको कवर करवाए हूँ अपने लेक्चर में। नेक्स्ट, वी डैश कीप आवर सिटी क्लीन, हमें अपनी सिटी को साफ रखना चाहिए, ठीक है। ये तो एक देखो, शुड, कुड, वुड या यहाँ पर मस्ट भी होता। देखो कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको अपनी सिटी को क्लीन ही रखना, आप किसी को कंपल्शन नहीं कर सकते ना। आप क्या कर सकते हो, किसी को एडवाइस कर सकते हो, आप किसी की ऑब्लिगेशन उसको बता सकते हो कि आपको सिटी को क्लीन करना है, तो यहाँ पर शुड यूज हो। जब भी आप एडवाइस देते हो, ठीक है, एक मॉरल ड्यूटी बताते हो, किसी को एडवाइस लेते भी हो, या कोई यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन है, वहां पर हम शुड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर शुड यूज। देखो एक फिल्म में शुड भी यूज हो सकता है, वहां पर वुड भी यूज हो सकता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी मस्ट भी यूज हो सकता है, बट आपने अप्रोप्रिएट देखना, आपको उनमें क्लियर डिस्टिंक्शन पता होनी चाहिए, मस्ट कहाँ होता है, शुड कहाँ होता है। वो मैंने करी थी एक्सप्लेन कि शुड जो होता है वो इतनी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है, मस्ट कंपल्शन और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो ये ऐसे आपने चीजों को याद रखना है। अब जैसे वो कैन नॉट वाला केस था, मे नॉट वाला केस था, तो ऐसे आपको ना एक स्मॉल थिन लाइन जो है ना इनके बीच में, मॉडल्स के बीच में, वो आपको पता होनी चाहिए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, ही डैश बी डॉक्टर इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता तो वो डॉक्टर होता, ठीक है, अगर वो मेहनत करता तो वो डॉक्टर होता। शुड, विल, वुड या शैल। देखो एक तो पहली बात पास्ट की बात हो रही है, तो विल शैल तो काट ही दो, अगर वो मेहनत करता तो विल का पास्ट होता है वुड, तो यहाँ पर वुड यूज होगा, ठीक है। अगर वो मेहनत करता तो वो डॉक्टर होता। देखो वुड इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, वुड कहाँ कहाँ यूज होता है, वुड भी रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। आप बोलोगे सर अभी आप कुड बोल रहे थे, अब वुड पे आ गए, फर्क है।
कुड पोलाइट सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, वुड होता है जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लस कोई ऑफर भी दे रहे हो, ऑफर भी होता है यहाँ पे साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को बोलता हूँ वुड यू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, ठीक है, एक तो मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ चाय पी लो, दूसरा मैं उसको ऑफर भी दे रहा हूँ चाय पीने का। जब ये दोनों काम होते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं। तो वुड किसके लिए यूज होता है, व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग समवन एंड आल्सो ऑफरिंग समवन फॉर समथिंग। बट कुड में ऐसा नहीं, कुड इज अ वेरी पोलाइट वे ऑफ रिक्वेस्टिंग समवन। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए, थिन लाइन, ठीक है। वुड आपकी किसी पास्ट हैबिट को भी बताता है, पास्ट हैबिट, पास्ट में आप क्या करते थे, वुड उसको। और वुड कई बार अनरियल सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करता है। कई बार हम बोलते हैं ना अगर ये होता तो ये होता, अगर वो होता तो ये होता, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं ना, अगर मैं तब पढ़ता तो मैं आईएएस ऑफिसर होता, मैं नहीं पढ़ा इसलिए मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया, बट शायद वो मेहनत करता तो कुछ और ही सिचुएशन। बट कई बार हम अनरियल सिचुएशन सोचते रहते हैं, करते नहीं है वो काम, तो अनरियल सिचुएशन के लिए हम वुड का यूज करते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश यू हैव अ वंडरफुल रिजल्ट, ठीक है, डैश यू हैव अ वंडरफुल रिजल्ट, कैन, मे, माइट या कुड। देखो यार ये एक तरह की विश दी जा रही है, किसी को ब्लेसिंग दी जा रही है, मे यू हैव अ वंडरफुल रिजल्ट। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका एक वंडरफुल रिजल्ट आए, आप सारे जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, आई चेक, हाँ ये आर्टिकल्स के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, किसके क्वेश्चन आ गए, आर्टिकल्स के क्वेश्चन आ गए। आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाया था पूरे लेक्चर में, इन शॉर्ट में आपको कुछ चीजें अभी बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे ना तो बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। देखो आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट, ध्यान से समझना, इस कंसेप्ट एक बार समझ आ गया तो आर्टिकल्स बहुत ईजी हैं, और अगर नहीं समझ आया तो सबसे मुश्किल भी आर्टिकल ही होते हैं, ठीक है, हम इनको इग्नोर करते हैं बट बहुत कंफ्यूज करते हैं ये आर्टिकल। इनडेफिनेट और डेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल है ए एन और डेफिनेट है द, ठीक है। एक होता है नो आर्टिकल जो कहीं यूज नहीं होता, जहां पर ए एन द यूज नहीं होता वहां पर नो आर्टिकल, वो मैं बता दूंगा कहां कहां होता है। इनडेफिनेट क्या होता है, जब आपको पता नहीं है, एग्जैक्टली पता नहीं है, तो इनडेफिनेट मतलब ए एन यूज करना। जहां पर आपको एग्जैक्टली पता है, जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, महात्मा गांधी जी की बात हो रही है, आपको एग्जैक्टली पता है महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो डेफिनेट है तो द यूज करोगे। जब आपको नहीं पता है, जैसे डॉग की बात हो रही है, तेरे डॉग हैं, किसी की भी बात हो सकती है, तो वहां पर आप द का यूज नहीं करोगे। तो ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इनडेफिनेट के लिए ए एन, डेफिनेट के लिए द यूज होता है। अब यहां पर जो ए एन है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए कभी यूज नहीं हो सकते, अनकाउंटेबल नाउन के लिए ए एन कभी यूज नहीं होते, ये याद रखना हमेशा। अब बोलोगे सर अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, जिनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता उनको अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल वाटर, क्या आपने वाटर का वाटर सुना है कभी आज तक, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन सुना है, नहीं सुना है। तो वाटर के साथ ना कभी आप ए लगाओगे ना कभी एन लगाओगे, द आएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। द तभी आता है जब डेफिनेट किसी चीज की बात होती है, ठीक है, तो द आता है डेफिनेट की बात। और अगर सपोज करो कोई डेफिनेट बात नहीं है तो वहां पर नो आर्टिकल लगा देना कि कोई आर्टिकल नहीं आता, मतलब ए एन को अनकाउंटेबल के लिए आप कभी यूज नहीं कर सकते। प्लीज प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की अगर बात हो रही है डेफिनेट इंफॉर्मेशन की, फॉर एग्जाम्पल बोलूं प्लीज प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट केस, वहां पर आप द यूज करोगे क्योंकि एक पर्टिकुलर केस की इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। अगर हम सिंपल इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं प्लीज प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन नहीं कर देना, इंफॉर्मेशन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, यू कैन नॉट यूज ए एन बिफोर इट। तो ये याद रखना, अब ए एन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के पीछे यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर के पीछे नहीं यूज होता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर लिखा हुआ है तो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अब एक गिलास है ना, पर्टिकुलर हो गया, एक गिलास वाटर की बात हो रही है तो आ यूज कर। बट अगर वाटर लिखा हुआ है सिर्फ, उसके पीछे आप ए यूज नहीं कर सकते, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये याद रखना। बाकी तो आपको पता है दा कहाँ कहाँ यूज होता है, एक तो डेफिनेट चीज के लिए, दूसरा फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज, गंगा, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए जैसे स्टार्स हो गया उनके लिए यूज होता है, मून के लिए यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए द यूज होता है, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज होता है, ठीक है, सुपरलेटिव गुड बेटर बेस्ट, तो ऐसे आपने याद रखना है सुपरलेटिव। फिर उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज होता है, ये सारा मैंने आर्टिकल्स में बताया था। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कि नो आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है, जहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगता। ध्यान से सुनना, जो मील्स होती है ना, मील्स मतलब खाने के टाइम, जैसे लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है, उसके पीछे कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज नहीं होता, ये याद रखना। आ लंच नहीं होता, ब्रेकफास्ट नहीं होता, याद रखना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, जैसे बस है, आई एम ट्रेवलिंग बाय बस, बाय आ बस कभी नहीं हो सकता, बाय बस ही होगा। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पीछे आप जो है वो यूज नहीं कर सकते आर्टिकल, ये भी आपने याद रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। और आर्टिकल में क्या चीज आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, हाँ,
जब भी कभी एक एडजेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है अ नाइस पर्सन, नाइस पर्सन, ठीक है। नाइस क्या है, एक एडजेक्टिव है ना जो क्वालिटी दे रहा है इस पर्सन को, एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी दे रहा है एक पर्सन को, अ नाइस पर्सन। अब इस यहाँ पर जो फिलअप है ना, यहाँ पर अगर आपको आर्टिकल भरना है, अब आर्टिकल किसको देख के भरते हो, नाइस को देख के नहीं भरा जाता। आर्टिकल क्या होता है, देखो आर्टिकल किसको देख के भरा जाता है, आर्टिकल देख के भरा जाता है नाउन और प्रोनाउन को। याद रखना किसको देख के भरा जाता है, एक नाउन की, बेसिकली एक नाउन की ही बताता है कि नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को देख के कभी आर्टिकल नहीं भरना। आर्टिकल किसको देख के भरना होता है, हमारे नाउन को। तो पर्सन है नाउन, तो पी पर्सन है तो ए यूज होगा, ठीक है। ये आपको पता है ना, कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड के लिए एन यूज होता है, ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। तो आज नाइस पर्सन आएगा। बट अगर यहाँ पर बेस्ट पर्सन होता, बेस्ट पर्सन, तो मैंने आपको अभी बताया बेस्ट पर्सन, बेस्ट मतलब सुपरलेटिव, सुपरलेटिव के पीछे हमेशा द आएगा, द बेस्ट पर्सन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जो भी इंपॉर्टेंट था आर्टिकल्स का वो मैंने उस लेक्चर में बताया था, अभी मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया ताकि आप ये क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हो जाओ किसी क्वेश्चन में। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। आई चेक्ड डैश मेल बॉक्स अगेन, मैंने मेल बॉक्स को वापस चेक करा। एक पर्टिकुलर मेल बॉक्स होगी जो आपने चेक करी होगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर मेल बॉक्स की बात हो रही है। आ मेल बॉक्स, आई चेक द मेल बॉक्स होता, खाली होता ना, आई चेक मेल, आई चेक मेल बॉक्स, तो वहां पर आप यूज करते। बट यहाँ पर बात हो रही है आई चेक्ड, मैंने चेक किया, एक पर्टिकुलर मेल बॉक्स को चेक करा होगा, अगेन वापस चेक करा, तो ये पर्टिकुलर चीज को ही, डेफिनेट चीज को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, द, आई चेक द मेल बॉक्स अगेन, मैंने अपनी मेल बॉक्स को वापस चेक करा है, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन डैश पुअर फैमिली, तो पुअर फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, अ एंड द या नो आर्टिकल, आई वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, एक पुअर फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। आई वॉन्ट डैश एप्पल फ्रॉम द डैट बास्केट, उस बास्केट से मुझे एप्पल चाहिए, तो बहुत सिंपल हो गया। तो एप्पल है, एप्पल के पीछे क्या यूज होता है, ए यूज होता है, एन यूज होता है, एन यूज होता है। आई वॉन्ट एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आई बोरोड डैश पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स, आपकी जो पाइल ऑफ पेंसिल और पेन्स हैं उनमें से मैंने एक पेंसिल ले ली। तो यार आप कोई भी पेंसिल उठा सकते हो, कोई पर्टिकुलर तो नहीं, पाइल ऑफ पेंसिल्स हैं मतलब पेंसिल बहुत ज़्यादा, उनमें से आपने कोई एक उठा ली, डेफिनेट तो नहीं है कि वो पर्टिकुलर डॉम्स की उठाई है, तो वहां पर आप क्या यूज़ करोगे, ए यूज़ करोगे, क्योंकि डेफिनेट नहीं है कि आपने कौन सी पेंसिल को उठाया है, ठीक है। आई विल कम बैक इन डैश और, आई विल कम बैक इन डैश और, देखो हमेशा याद रखना जहां पर आ ई उ ए की आवाज़ आए, ठीक है, आ ई उ ओ इनकी आवाज़ आए तो एन यूज़ करना होता है। एन और एच साइलेंट होता है तो और पढ़ते हैं, तो और आ की आवाज़ आ रही है तो एन यूज़ होगा, ठीक है। आई विल कम बैक इन एन और, ठीक है। जैसे ओ एन ई, ये भी तो ए आई ओ यू वावल में, तो ये भी तो वावल है वन, बट इसको वाह की आवाज़ आती है, तो वाह की आवाज़ जहां पर आएगी वहां पर ए लगाना होता है, अ वन नाइट पर्सन, ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट, द हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन डैश, ऑन डैश रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के रूफ में हेलीकॉप्टर ने लैंड करा। भाई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के छत पे हेलीकॉप्टर ने लैंड करा होगा तो डेफिनेट बात हो रही है, तो जहां पर भी डेफिनेट बात होगी आप क्या यूज करोगे, द हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, सिंपल है। कैन आई हैव डैश स्पून प्लीज, क्या एक स्पून मिल सकता है, तो भाई कोई भी स्पून दे दो, ए एंड द और नो आर्टिकल, कैन आई हैव अ स्पून प्लीज, तो कैन आई हैव अ स्पून प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डैश अमेजिंग व्यू, व्हाट डैश अमेजिंग, अमेजिंग है, आ की आवाज आ रही है तो व्हाट एन अमेजिंग व्यू, ठीक है, व्हाट एन अमेजिंग व्यू, ये सिंपल क्वेश्चन था, तो व्हाट एन अमेजिंग व्यू इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे मूव करते हैं। डैश चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव, देखो अगर सिंपल चर्च की बात होती तो अलग बात है, बट ये बोल रहा है कि जो चर्च कॉर्नर में है वो प्रोग्रेसिव है, ठीक है। अब देखो ये पर्टिकुलर की बात हो रही है, ए एंड द या नो आर्टिकल, तो क्या यूज होगा यहाँ पर, द यूज होगा, द चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आर यू लुकिंग फॉर डैश शैम्पू, ये आप होमवर्क करोगे, क्वेश्चन नंबर 38। आर यू लुकिंग फॉर डैश शैम्पू, इसका क्या आंसर आएगा, एक पहले भी क्वेश्चन दिया और ये किए, दो क्वेश्चन हो गए, इनका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे और अपना स्कोर भी जरूर बताना। नेक्स्ट, आई वुड लव टू टॉक टू वन ऑफ डैश मैनेजर्स, मैं पसंद करूंगा मैनेजर्स में से किसी एक को बात करने के लिए, तो किसी एक मैनेजर्स में से किसी एक से बात करने के लिए मैं पसंद करूंगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कितने हो गए, 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया आज, ठीक है, ये भी आपने होमवर्क करना है। नेक्स्ट, आई सा डैश वन आइड बर्ड, मैंने एक वन आइड बर्ड को देखा, तो वन है, वाह की आवाज आ रही है, तो आप किसका यूज करोगे, ए का यूज करोगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आज का सेशन आपको आई होप पसंद आया होगा। देखो नियर अबाउट 40 क्वेश्चन हमने कवर करे, मेनली प्रिपोजिशन, आर्टिकल्स और
हमने जो मॉडल्स हैं उनका कवर कर लिया, और बाकी जो पोर्शन है ईडियम फ्रेजेस तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हुए हैं। इंग्लिश के और जो बाकी बचे हुए सेक्शंस हैं उनके रिलेटेड वीडियो में लाऊंगा आपके लिए, और जो प्रोनाउन वगैरह जो मेंशन है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं एक एक सेशन में। तो बस एक मिक्स, जैसे आज वीडियो लाई ऐसे ही कुछ पोर्शन की मैं एक और मिक्स वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताना और भी कौन सी वीडियो आपको चाहिए, उस तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहीं पर हम पीडीएफ शेयर करते हैं, इन्हीं के आंसर्स बाद में डालने के बाद इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। बाकी मैंने आपको बोलता हम फ्री मॉक टेस्ट हमने एक डाला हुआ है उस साइट में, अपनी ऑफिशियल साइट में awakeningclasses.in में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहाँ पर जाके उस टेस्ट को एक्सेस करें और देखें। आप टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो प्रेशर हैंडलिंग, और टेस्ट ऐसे मत दिया करो कि रेंडमली क्वेश्चन देखने के लिए सिर्फ, नहीं, 2 घंटे लगाया करो और पेपर पूरा सॉल्व करा करो। एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे तो एक आधा मॉक टेस्ट में और भी वहाँ पर प्रोवाइड आपको कर दूंगा, ठीक है। आई होप दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको हमारा वर्किंग पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।